ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੀਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਰ ਕਰ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸ਼ੀਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो चलो स्टार्ट करना, ज़्यादा टाइम नहीं लवेंगे, ज़्यादा वड्डी वीडियो नहीं होगी। 20-25 मिनट के अंदर आप 15 क्वेश्चन लगभग ऑलवेज कवर करने होंगे। अच्छे लैवल के क्वेश्चन होंगे, ध्यान नाल सुनना, क्लीयर हो जाएंगे, ठीक है जी। फाइंड द पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट, है ना, फाइंड द पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट हुज रेडियस इज़ 4। सर्कल के चौथे भाग का पैरामीटर पता करना जिसका रेडियस कितना दिता होया, आर दिता होया। देखो पहला एक चीज़ समझो, जिमें क्या सर्कल है ठीक है जी। सर्कल का 4th पार्ट का पैरामीटर, यानी कि इस पार्ट के पैरामीटर की गल कर रहे हैं। आह पैरामीटर तो थानू पता ना, आउटर बाउंड्री होंगी है। आ चीज़ें चाहिए ने, आह चाहिए, आ चाहिए प्लस आ चाहिए। डन, दिस इज़ अवर पैरामीटर। गल खत्म हो गई, होर कुछ नहीं है। रेडियस कितना दिता है, आर दिता है। हुण सिंपल जी गल, इत्थे हुण मैं पैरामीटर की गल करा। एक चीज़ देखो, देखो पैरामीटर के एक आर इधरों आएगा, एक आर इधरों आएगा, है ना। 2 आर तो हो जाएगा क्योंकि पैरामीटर होंगे सम ऑफ ऑल साइड प्लस। हुण आह वाली आर्क लैनी है, आ की लैनी है, आर्क लैनी है, ठीक है जी। हुण इत्थे चाहे तुसीं लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा दो। की हुंदा भाई लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, मैं सीधा इत्थे पहला लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लिख रहा। की हुंदा थीटा अपॉन 360 इंटू दे विच 2 पाई आर। आई हुंदा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले चाहे यूज़ कर लो। क्वाड्रेंट का एंगल सानू पता कितना डिग्री हुंदा, 90। इत्थे पुट करो 90 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। देखो ऑप्शन दे विच सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, एक सेकंड, सारे ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, पाई मैंशन किया है। इस करके पाई की वैल्यू आप सबस्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, पाई की फॉर्म च आंसर देवांगे। 0 ਨਾਲ 0 कट जाएगा, 9 टेबल तो 36 कट्टोगे कि आ जाएगा भाई 4 ਤੇ आ जाएगा, क्लीयर। हम 2 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ कट्टोगे कि आ जाएगा, इतने 2 आ जाएगा, यानी बचा कि 2r प्लस पाई आर अपॉन दे विच कितना 2। कोई चीज़ कॉमन है, देखो आर साडा कॉमन आ जाएगा, इतों 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 आर क्या आ जाएगा कॉमन, बचेगा कि 2 प्लस पाई अपॉन 2। एलसीएम लैके सॉल्व कर दो। आर एलसीएम लाओगे इतने कितना आ जाएगा बच्चे, 4 प्लस पाई अपॉन दे विच कितना 2, यानी ये साडा करैक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक सैकेंड जस्ट, केड़ा ऑप्शन है, आर पाई प्लस 4 अपॉन 2। देखो आर पाई प्लस 4 अपॉन 2, डी ऑप्शन का क्या होगा, करैक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा क्वेश्चन सी, बहुत अच्छे क्वेश्चन लैवल के क्वेश्चन ने, ध्यान नाल इन्हूं हरेक नूं रिवाइज करना। अपनी कॉपी के उत्ते बच्चे कॉपी पेन लैके बैठा करो, जो भी मैथ के सम करते होंगे ना, हरेक चीज़ नोट करा करो, खुद ट्राई करा करो, वीडियो में रोक लिया करो, खुद ट्राई करा करो, फिर फरदर उसका सोल्यूशन देखा करो। ये बहुत इंप्रूवमेंट होगी थोड़ी, ठीक है जी। अगला, वट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सैक्टर रेडियस आर एंड एंगल पी। हुण आपां नूं फॉर्मूला पढ़िया होया लेंथ ऑफ आर्क का, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बस थीटा जगह एंगल सानू की दिता होया, पी दिता है, तो थीटा नूं कट के आपां इत्थे की लगा लैंदे, पी यूज़ कर लैंदे। डन। हुण देखो 2 पाई आर, जिथे आर का स्क्वेयर है वो ऑप्शन तो डायरैक्टली साडे की हो गए, एलिमीनेट हो गए, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने वाला इन्ना सिंपल ज़्यादा लिख के देगा नहीं, है ना। देखो कितना घुमा घुमा के दिते हुए हैं। हुण उन्हें की कीता होया है, इन्हां दोनों ऑप्शनों के कोई एक ऑप्शन साडा आंसर है। देखो पी इंटू पी का स्क्वेयर हो गया, बट पी के स्क्वेयर की साडी कोई चीज़ नहीं है। फिर ऑप्शन करैक्ट किवें है, दोनों नूं उपर नीचे उन्हें 2 नाल की कीता है, मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी पी इंटू 4 पाई आर 2 ना मल्टीप्लाई कराऊंगे कितना आ जाएगा 720, कितना आ जाएगा 720। तो आने बस थोड़ी जी हेर फेर करिए, 2 ना मल्टीप्लाई डिवाइड किया होया तो होर कुछ नहीं है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी है की हो जाएगा, करैक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप तुहानूं क्लीयर हो गया होगा। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, है ना। एरिया तो सरकमफ्रेंस का आप फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। देखो कहता रेशियो फाइंड करना है एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया अपॉन सरकमफ्रेंस। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला की होंगे, पाई आर का स्क्वायर, रेडियस कितना 4, यानी 4 का स्क्वायर अपॉन सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला की होंगे 2 पाई आर, आर कितना आ गया 4। देखो पाई ना तो पाई कट देगा, ठीक है, एक 4 कट देगा स्क्वेयर नाल, 2 ना कटोगे ना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि एरिया तो सरकमफ्रेंस का रेशियो की हो जाएगा 2:1। क्लीयर हो गया, ठीक है जी। कैलकुलेशन देख लेना एक बार, कोई डाउट होएगा किसी क्वेश्चन के फरदर मतलब नीचे कमेंट लिख सकते हो, तो नैक्सट पार्ट के डिस्कस कर लिया करेंगे अगर कोई डाउट होंगे तो। बट एक बार वीडियो में 2 बार रिकैप करके देख लिया करो, थोड़ा पता लग जाएगा। वट विल बी द इंक्रीज इन एरिया ऑफ सर्कल इफ रेडियस इज इंक्रीज बाय 20%। कहना अगर जिमें एक सर्कल है, ठीक है जी, कहना इस सर्कल के अगर रेडियस में आप 20% तो इनक्रीज़ कर दें, 20% तो की कर दें, इनक्रीज़ कर दें, तो वो एरिया कितना इनक्रीज़ होएगा, है ना। एरिया के कितना इंक्रीमेंट होएगा। देखो क्योंकि MCQ बेस क्वेश्चन है, MCQ के तरीके ही मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करना, जिमें आ चीज़ को समझना।
ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਈ ਆਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਅਸ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਟਾਈਮ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ 20% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 20% ਜਦੋਂ ਪਰਸੈਂਟ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ 100, 0 ਨਾਲ 0, यानी जो एरिया है 1/5 टाइम इंक्रीज हो रहा है ना, 1/5 टाइम्स की हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कौन, रेडियस, सॉरी रेडियस की हो रहा है 20%, यानी 1/5 टाइम्स की हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्टिंग के एक चीज़ देखो, अगर मैं स्टार्टिंग सिलेक्ट करा ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है, कुछ भी 5 सेंटीमीटर है, तब 1/5 उन्हें इंक्रीज होना है, 1/5 यानी एक पार्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हूँ इस चीज़ को दोबारा तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देना चाहूँगा। रेडियस 20% इनक्रीज हो रहा सी, 20% मीन 1/5, एनी गल क्लीयर होगी। हूँ यदा मतलब होंगे अगर मैं इनीशली रेडियस 5 लहाँ, इनीशली रेडियस की कहाँ कितना है 5, तो 1% एक की हो रहा इंक्रीज हो रहा 1/5 यानी एक इंक्रीज हो रहा, तो रेडियस बाद चो कितना हो जाएगा 6। पता लगे की है दोबारा तो, रेडियस साडा कितना इंक्रीज होंदा भाई 20% इंक्रीज होंदा। अगर मैं लैट करा स्टार्टिंग च रेडियस कितना सी 5 सी, ਉਹਦਾ 20% इंक्रीज हो गया, 20% का मतलब होंदा 1/5 टाइम इंक्रीज हो गया है ना। 1 इंक्रीज हो जाऊगा, कितना हो जाऊगा ये 6 हो जाऊगा। अगेन आर 5 6, हूँ इन्हू मैं 2 बार क्यों लिखा, गल बेसिकली यही आती है। एक बार दोबारा दसना, 20% 1/5 होंदा। अगर इनीशियल रेडियस में 5 मनना, 20% इंक्रीज हो रहा, मतलब एक इंक्रीज हो रहा, वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 बार लिखने का रीजन ये सी क्योंकि जो एरिया होंदा उस आर का की होंदा स्क्वेयर होंदा, ठीक है जी। क्योंकि पाई के नाल उन्हें कोई वैल्यू का फर्क नहीं पैना, पाई कॉन्सटेंट आ मैं 22/7, वो एरिया कोई फर्क नहीं पैना, सिर्फ रेडियस इंक्रीज डिक्रीज का फर्क सीगा। हूँ देखो आर का स्क्वेयर चाहिए बस बेसिकली मैनू, मेरा काम हो जाऊगा 5 × 5 कितना हो जाऊगा 25, 6 × 6 कितना हो जाऊगा 36। यानी अगर इनीशियल एरिया 25 स्क्वेयर यूनिट सी, इंक्रीज हो गए 36 हो गया। उन्हें पूछा कितना परसेंट इंक्रीज होया, देखो पहला एरिया 25 सी, बाद चो कितना हो गया 36। अगर पाई लगाना चाहते हो लगा लो, कोई फर्क नहीं पैंदा मैनू, ठीक है। पहला एरिया 25 पाई सी, बाद चो कितना हो गया 36 पाई, माइनस करो देखो 36 चो 25 गए, यानी 11 पाई मेरा एरिया की होया इंक्रीज होया, ठीक है जी। परसेंटेज कढ़ने लई डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई बाय 100, पाई ना पाई कट्टा गया, 25 टेबल से कितना कट्टा 4, 44%। ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ 44%। 20 देख के डबल करके 40 ना लगाया हो भाई, कैलकुलेशनस बड़ी इंपॉर्टेंट ने, चीज़ों को ध्यान समझना बड़ा जरूरी है। 5वां क्वेश्चन ये रहा साडी स्क्रीन के उपर, ठीक है जी। कहता इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर की है ओ दिता है, केंद्र बिंदु ओ है। एरिया ऑफ सैक्टर, हाँ भाई एरिया ऑफ सैक्टर का फॉर्मूला की होंगे θ/360। हूँ इतने थीटा जगह एक्स दिता है, तो आप इनू थीटा ना लैके आप इनू की लिख लें, एक्स लिख लें, x/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर दा स्क्वायर है ना, अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल इज इक्वल टू, कहता एरिया ऑफ सैक्टर फॉर्मूला लिख लिया, इज यानी इक्वल टू 5/18 यानी 5/18 टाइम्स की एरिया ऑफ सर्कल का, सर्कल का एरिया कितना होंगे पाई आर का स्क्वायर। फाइंड एक्स फाइंड करना, देखो पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, एक्स 5/18 मल्टीप्लाई उधर जाके मतलब डिवाइड उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 360, कटिंग करोगे 18 टेबल से कितना आएगा 2020, एक्स की वैल्यू साढ़े को कितनी आ जाएगी 100 डिग्री, तो यही साडा की हो जाएगा करैक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डन, नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव कर रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे साढ़े कोल, इफ द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल विद रेडियाई R1 एंड R2, देखो बच्चे सम की गल करता, सम यानी कि हो गया प्लस हो गया कि एरिया का, रेडियस कितना R1 तो R2, एरिया का फॉर्मूला पाई आर का स्क्वायर यानी पाई R1 का स्क्वायर, दूजे सर्कल का एरिया क्या जो पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड सर्कल ऑफ रेडियस R, है ना। इन्होंने दोनों एरिया का जो सम है वो थर्ड सर्कल के एरिया के बराबर है, जिसका रेडियस साढ़े को कितना दिता है R, यानी पाई आर के स्क्वायर के बराबर है। डन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, दोनों की कॉमन है, पाई कॉमन है, पाई कॉमन आगे थे कट जाएगा, बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, ऑप्शन बी सिंपल। डन, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, find the area of largest triangle that can be inscribed in a semicircle। एक सेमी सर्कल आप बना लिया, लेट दिस बी अ सेमी सर्कल। लार्जेस्ट ट्रायंगल का एरिया बनाना है जिस जड़ा इस सैमी सर्कल के अंदर की कर रहा हो, इंस्क्राइब कर रहा हो, ठीक है जी। तो देखो भी रेडियस दिता है R यूनिट, चलो जी कर दें एंटर, ये रेडियस कितना हो गया R,
अगर आ रेडियस आ रहा है तो आ भी कितना हो जाऊगा, आर हो जाऊगा, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2r। होप इन्नी गल क्लीयर होगी, ठीक है जी। उस तो बाद एक प्रॉपर्टी साढ़े कोल हुंदी है भाई, एंगल इन अ सैमी सर्कल इज 90 डिग्री। जिहड़ा आ एंगल हो जाएगा ये साढ़े कोल कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इन्नी गल क्लीयर होगी, ठीक है जी। उस तो बाद अगर आ पॉइंट अगर सेंटर है ना, इस लाइन अगर मैं जॉइन करदा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 1/2 ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟ, ਤਾਂ 1/2 ਤਾਂ ਬੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 2r ਇਨਟੂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ r ਆ ਜਾਏਗੀ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ, r ਇਨਟੂ r ਦਾ ਫਿਰ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਅਗਲਾ, फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्क्वेयर। जिमें एक स्क्वेयर है, साइड कितनी 6 स्क्वेयर की सारी साइडां बराबर होंगे ने, इंस्क्राइब कर रहा है यदा मतलब सर्कल सारी साइड्स नाल की कर रहा है, टच कर रहा है। एंगल ओके होगी। हुण इहदा एरिया फाइंड करना। मेरे बच्चे एक चीज़ देखो, अगर मैं टोटल लेंथ की गल करा, आह ये भी कितनी होगी, अगर साइड 6 होगी तो रेडियस की गल करा, रेडियस सर्कल का कितना हो जाऊगा 3 हो जाऊगा। रेडियस कितना हो जाऊगा 3, सर्कल का एरिया होंदा पाई आर का स्क्वेयर, पाई आर कितना है 3 का स्क्वेयर कितना हो गया 9 पाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट, फाइंड एरिया ऑफ स्क्वेयर ए बी सी डी की दिता है, एक स्क्वेयर है, ਇਹਦਾ एरिया फाइंड करना है। हाँ जी, पहले मैं कुछ भी लिखने तो पहले एक चीज़ लिख देना, एरिया ऑफ स्क्वेयर के ना दो फॉर्मूले होंगे ने, एक तो होंदा साइड का स्क्वेयर ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ पढ़ते आने हो, एक होंदा डायगोनल का स्क्वेयर अपॉन 2, डायगोनल स्क्वेयर बाय 2। कहना फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वेयर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर AD। डायमीटर AD ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 16। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਗਨਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਗਨਲ ਸਕੁਏਅਰ ਯਾਨੀ 16 ਸਕੁਏਅਰ अपॉन 2। 16 ਸਕੁਏਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਲ 256 अपॉन 2, कटिंग करोगे कितना आ जाएगा 128। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th, इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 16 एंड 12 इन लोकेलिटी, व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल। देखो ये पिछले क्वेश्चन वर्गा ही बन गया, क्या सर्कल ले लिया छोटा जा, अगर इसका डायमीटर 16 है तो रेडियस कितना हो जाऊगा 8 हो जाऊगा। एक दूजा सर्कल ले लिया, डायमीटर अगर 12 है तो रेडियस उसका कितना हो जाऊगा 6। कहता एक तीजा आप बनाना है सर्कल, प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क, सिंगल बनाना है पार्क, एरिया ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਪਾਈ ਆਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸਮ ਆਫ ਏਰੀਆ ਆਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਾਈ ਆਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਯਾਨੀ ਪਾਈ 8 ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਪਾਈ 6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। रेडियस फाइंड करना है, आ देखो पाई तो फिर वही चीज़ है, पाई तो कॉमन आगे कट जूगा, आर का स्क्वायर कितना हो गया 64 36 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, 36 प्लस 400 हो जाएगा। आ जो स्क्वायर है दूसरी साइड जाके करेगा रूट, तो 100 का रूट कितना होता है 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेडियस होएगा न्यू सर्कुलर पार्क का कितना होएगा 10, जो डायमीटर पुछदा तो कितना हो जाता 20 हो जाता। क्लीयर, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सीगा साढ़े को। अगला, आ सर्कल ऑफ रेडियस आर, सर्कल है रेडियस आर आ दिता है, इन चीज़ को क्लीयर कर लिए, तुम वीडियो में रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। आ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट, 4 पार्ट्स वंडिया होया, हर एक पार्ट साढ़े को कोऑर्डिनेट होंदा है, ठीक है जी। एज शोन द फिगर, डायग्राम सानू ऑलरेडी शोन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ एरिया ऑफ शॉर्टेड रीजन, कहना इन्हां विचों एरिया का फॉर्मूला किहड़ा नहीं है, ठीक है जी। आता हैगा भाई, आ भी हैगा, ठीक है, 90/60 ये भी हैगा। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ ਇਹ ਏਰੀਆ ਦਾ फाइंड करने का मेजर नहीं होंगे, पाई आर एल इदा कोई भी चीज़ नहीं होंगी है। डन, ये तो हो गया ना, θ/360 90 हो जाएगा एंगल क्वाड्रेंट, θ/360 पाई आर का स्क्वायर। हम चौथा हिस्सा 1/4 पाई आर स्क्वायर, वही 1/4 जो मल्टीप्लाई है उन्होंंने डिवाइड करके लिखा है, डिवाइड थले आ जाना, सेम चीज़ है, इस करके ईजी क्वेश्चन है। एन आर्क ऑफ लेंथ 20 पाई, एक सर्कल ले लिया, ठीक है जी। सर्कल के उत्ते एक आर्क ले ली, लेट दिस बी आर्क, यदि लेंथ कितनी दी हुई है 20 पाई, ठीक है। 20 पाई सबटेंड एन एंगल 144 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर से कितना एंगल बना रही है यह आर्क 144 डिग्री। डन, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस फाइंड करना है, चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो लेंथ ऑफ आर्क का जो साढ़े को फॉर्मूला होंगे की होंगे θ/360 इंटू 2 पाई, लेंथ ऑफ आर्क कितनी दी है 20 पाई, थीटा कितना आ जाएगा 144/360 इंटू 2 पाई की वैल्यू सॉल्व नहीं करनी क्योंकि इतने भी पाई है, कट देंगे। रेडियस कितना साढ़े को फाइंड करना, ठीक है। अब पाई ना पाई का डायरेक्ट ही हो गया कैंसल, ठीक।
दोहरे टेबल से कटिंग करूँगी कितना आ जाएगा 180। ठीक है जी, दोहरे टेबल से कट्टिया 180 से हम 12 के टेबल से कटिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, 12 का स्क्वेयर होंगे 144, 12 का 144 तो 12 से आ जाएगा। 12 टेबल से कट्टोगे 1 तो 60 आ जाएगा 12 टेबल से 5 से। अगेन कटिंग कर रहे हैं 3 टेबल से 4 तो 3 टेबल से 5 से। सॉल्व करो 20 × 5 पहुँच के ना आ गया 4 इजिकल टू आर कितने आएगा 5 से 5 5 25। इतने ऑप्शन 25 डी ऑप्शन करैक्ट ऑप्शन बन जाएगा। बस 3 क्वेश्चन लास्ट साढ़े को बचे ने तो उस तो बाद नैक्सट आप आई थिंक साइंस की या फिर SST की एक वीडियो अपलोड करांगे उस तो बाद। ठीक है, तो अपनी रिविजन करते रहो, थोड़े लिए सारा कुछ काम की चीज़ा ने नवी चीज़ा सीख रहे हो, पेपर के हेल्प करनगियां। अ वायर वैन बेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है जी, एक वायर है, ठीक है, अ वायर है ਇਹਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰਤਾ ਇਕੁਇਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਏਰੀਆ 1 2 1 3 ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਣਿਆ ਇਸ ਇਕੁਇਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 121√3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਡਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਦਾ ਸੇਮ ਵਾਇਰ ਇਜ਼ ਬੈਂਡ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਰਕਲ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਸੇਮ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। गल क्लीयर होगी। ठीक है, हम देखो सब तो पहले तो मैं साइड फाइंड करन लग्या एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला। वीडियो पॉज करो, आंसर कमेंट के लिखो, फिर अगे कंटिन्यू करना। होप करना तुम इन्हें वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। हम मैं एरिया लिखन लग्या, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है जी, इक्वल टू 1 2 1 √3 हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो √3 का ट्रैक कैंसिल हो गया, 4 ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, साइड स्क्वायर इक्वल टू 1 2 1 × 4 तो स्क्वेयर तरह की बन जूगा रूट। एक तरीका की मल्टीप्लाई करके रूट कट ला, नहीं तो 121 का रूट कितना होता 11 तो 4 का कितना होता 2 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 22। यानी साइड कितनी है साढ़े को इक्विलेटरल ट्रायंगल 22 आ भी 22 आ भी 22 तो आ भी 22। तेरा पैरामीटर कितना बन जाएगा 22 × 3 दैट इज 66। यानी जो लेंथ ऑफ वायर सी वो कितनी सी 66 की सी। क्लीयर होया की कीता मैं वायर की लेंथ कट ली जिस की बनाया इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया सीगा बाय यूजिंग फार्मूला। इन्नी गल ओके होगी। हुण सेम वायर नाल आ बनाया यानी सर्कल का दो सर्कमफ्रेंस होएगा 2πr वो कितने बराबर होएगा 66 से। इतों रेडियस कैलकुलेट कर लें 2 × 22/7 × r इज इक्वल टू 66। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 66 × 7 मल्टीप्लाई ऊपर चला गया तो 2 × 22 कितना आ जाएगा थल्ले 22 के टेबल से 66 कितने थे 3 थे। ठीक है जी, रेडियस कितना आ गया 21/2 यानी 10.5। हम एरिया फाइंड करना है। एक चीज़ देख ली, एरिया पाई की फॉर्म से दिता है कि प्रॉपर सॉल्व है, प्रॉपर सॉल्व करके दिता सॉरी कितने आ रहा। ठीक है, प्रॉपर सॉल्व है, पाई की फॉर्म च नहीं है तो आप पाई की वैल्यू पा के ही सॉल्व करके देवांगे। हाँ भी एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता πr का। ठीक है जी, पाई की वैल्यू कितनी आ गई 22/7 इंटू रेडियस कितना आ गया 21/2 × 21/, दो टेबल से बाई कट्टोगे इन्होंने 11 से 7 टेबल से कट्टोगे कितना आ गया 3 21 3 63 63 396। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 6 × 3/2 डिवाइड करो 2 तो आ जाएगा 3 से 9 नहीं आता 8 आ जाएगा 4 से 12 आ जाएगा 6 से 0.5 सेंटीमीटर 346.5 कितने ऑप्शन है हाँ ऑप्शन नंबर ए रिक्वायर्ड आंसर। क्लीयर। नैक्सट आया साढ़े को क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 2 क्वेश्चन है लास्ट, फटाफट कंप्लीट करिए। तो ज़्यादा वड्डी वीडियो नहीं है, लगभग हाले तक सिर्फ 18 मिनट के लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो लगभग 22 या 23 मिनट के सारा सैशन अपना खत्म करांगे। आ वीडियो तो बने रहो लास्ट 5 मिनट होर है ना। आ एरिया ऑफ माइनर सैक्टर सबटेंडिंग द सेंट्रल एंगल 40 डिग्री एट द सेंटर इज दिस वट इज़ द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट दैट इज मेजर सैक्टर। देखो की कह रहा है, कहता एरिया ऑफ माइनर सैक्टर सबटेंडिंग एंगल 40 डिग्री एट सेंटर इज 8.25। हाँ इतने आप सॉल्व करते हैं। एक आप ले लिया सर्कल। ठीक है भाई, सर्कल की लै ली एक माइनर आर्क, लैट दिस बी अ माइनर आर्क। ठीक है जी, ये सेंटर से जो एंगल बना रही है कितना डिग्री का एंगल बना रही है 40 डिग्री का। ये एंगल दिता है सानू कितना डिग्री 40 डिग्री। तो वह एरिया दिता होया कितना 8.25 तो एरिया दिता होया 8.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर कि माइनर सैक्टर का एरिया। वट इज़ द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। अब बाकी बचे हुए पार्ट का पार्ट का सारे का आप एरिया की करना है
फाइंड करना है। कोई दिक्कत वाली गल नहीं है, कोई टेंशन वाली गल नहीं है, मिनट लगेगा आप फाइंड करते हैं। देखो तो एक तरीका ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਸਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਥੀਟਾ ਅਪੋਨ 360 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8.25 ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਾਂ 40 ਡਿਗਰੀ ਪਾਵਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂ, ਰੇਡੀਅਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਰੇਡੀਅਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਵੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, यानी कि 40 अपॉन 360 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना आता है 8.25 सेंटीमीटर, ठीक है। इतों रेडियस कैलकुलेट कर ला। उस तो बाद जो मेजर सैक्टर का एरिया फाइंड करना है, हम देखो मेजर सैक्टर जब आ एंगल 40 डिग्री है तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, तुम कहोगे सर 360 के 40 माइनस कर दो, कितना एंगल होगा 320। तो एरिया ऑफ जो मेजर सैक्टर बनने वाला है, एरिया ऑफ मेजर सैक्टर वो की होगा, तुम कहोगे सर थीटा कितना 320 इंटू अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। इथों आर कैलकुलेट करूँगा, एल सब्सिट्यूट करूँगा, मेरा आंसर आ जाऊगा। एक तरीका दूसरा गया, देखो मैं डायरेक्ट करने लगे, बस आ चीज़ देखना। अगर मैं 40 तो ध्यान सुनना 40 तो लैके आना हो 320, 40 तो कितना लैके आना हो 320 लैके आना हो, ठीक है जी। 40 तो कितना 320, किस नंबर का मल्टीप्लाई कराऊंगे 40 तो 320 आ जाए 8 नाल, क्योंकि 8 फोर का कितना होंगे 320, 8 नाल मल्टीप्लाई कराओगे काम हो जाऊगा। डैट्स इट, मेरे बच्चों बस इन्हू 8 नाल मल्टीप्लाई कराने की लोड़ है, तो साडा आंसर आ गया। करो 8 5 का 40 0 4 कैरी, ठीक है। 8 2 का 16 16 प्लस 4 20 0 2 कैरी, पॉइंट लग गया। 8 8 का 64 64 प्लस 2 66 सेंटीमीटर का स्क्वायर, आही आंसर होना चाहिए है जी। ओ क्या बात है, बिंगो, ठीक है जी। बड़ा मतलब ठीक है ना, चीज़ों देखने का ढंग होंगे, क्योंकि MCQ के आप उस तरीके देख रहे हैं। अदरवाइज मैं दसता कि इतों आर किमें कैलकुलेट कर सकते हो। आर कैलकुलेट करने लिए उत्थे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8.25 इंटू 360, तो फिर आ पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई थले आ जाऊगा 22/7 ला के इतों आर कैलकुलेट करोगे रूट करके। बहुत लंबा मैथड है ना, आंसर तो वो बच्चों चलो आ ही जाऊगा, बट स्टिल दिस इज गुड है ना। होप थोड़ा क्लीयर हो गया होगा। ये कोई दिक्कत होगी तो नीचे तुम कमेंट में दोबारा पूछ लेना, बट आई थिंक ओके रिपोर्ट है। तो आ जाओ भाई 15वें क्वेश्चन वाल चलते हैं अपने। ओह 2 क्वेश्चन बचे हैं 16 तक ने, ठीक है। सैकंड लास्ट क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। कहना इन द गिवन फिगर ए बी इज डायमीटर, ए बी का डायमीटर ए सी कितना 6 आ देती है सानू 6, बी सी 8 आ देती है सानू 8। एरिया ऑफ द रीजन, एरिया फाइंड करना है इस रीजन का। ट्रायंगल तो फाइंड करने गया होना है ना, तो ट्रायंगल ही है, ठीक है। रंगदार भाग का खेत्रफल, रंगदार हूँ मैंने नहीं पता हूँ बाहर वाला रंगदार कहना कि कर रहे हैं, ठीक है। रंगदार बाहर वाला पार्ट का एरिया फाइंड करने की गल करते हैं, चलो ठीक है ना। आ चीज़ा ने आ ब्लू ब्लू जी, ये तो ब्लैंक हो गया, ठीक है। तो देखो किमें लिखोगे पूरे सर्कल एरिया विचों, सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, माइनस कर दिए कि माइनस कर दिए आह ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला पता लग गया किहड़ा करना है, बस सर्कल का एरिया पता लग जाए तो कार्यक्रम खत्म, है ना, पता लग गया। चलो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता इस चीज़, ये नहीं पता लग गया तो ये भले मान से आ चीज़ा ने, आ सर्कल आ ए आ शायद बी सी, हाँ आ बी सी इतने पॉइंट सी आ 6 सी, आ 8 सी, आ 20 सी, ठीक है जी। थोड़ा जहा रीजन शेड भी करके दिखा दें भाई थानू, कि रीजन इन्होंने शेड कराया होना, क्यों आला रीजन सारा शेड आ मान लो, ठीक है। आला पासा आला पासा आला पासा आ सारा पासा की है शेड आ, यदा एरिया कड्ढन की गल करदा। हुण कड्ढना किवें है, हुण इस चीज़ को ध्यान नाल सीखो। मैं तुहानूं हुणे दस के आया जिहड़ा ए बी आ, कलर चेंज कर लिए कन्फ्यूजन ना हो सानूं। हाँ आ जिहड़ा ट्रायंगल आ ए बी आ डायमीटर, तो डायमीटर तुहानूं मैं दस्सिया जिहड़ा सैमी सर्कल हुंदा एंगल कितना बनाउंदा 90 डिग्री। हुण एक राइट एंगल ट्रायंगल च पाइथागोरस लगदी है कि आ जाऊगा हाइपोटेनस की आ जाऊगी ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर ए सी कितनी 6 का स्क्वायर प्लस बी सी कितनी 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो 8 का कितना हो गया 64 हो गया। प्लस करोगे कितना आ जाऊगा 100 आ जाऊगा, स्क्वायर उधर आके बन जाएगा रूट, तो कितना आ जाऊगा 10। टोटल कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है। टोटल अगर आ 10 आ सेंटर तो लगे आ रेडियस हो जाऊगा, आ रेडियस आ कितना हो जू आ 5 हो जू, रेडियस कितना हो गया साढ़े को 5 हो गया, रेडियस 5 हो गया। चलो हुण रेडियस मिल गया, सारा कुछ मिल गया। हुण आपां गल कर लैंदे आ एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन किवें होगा, पूरे सर्कल के एरिया चो पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया ओ पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस कितना 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25 1/2।
ट्रायंगल का बेस। हुण देखो हाइपोटेन्यूज कभी भी बेस नहीं होंदा, आ होगा बेस, आ हो जूगी साडी कोई हाइट, बेस इंटू हाइट 6 इंटू दे विच 8, ठीक है जी। तो पाई की वैल्यू तो नहीं उत्थे क्वेश्चन के गिवन सी सानू, हाँ दी हुई, देखो चीज़ां नोट कर लिया करो। पाई की वैल्यू सानू दी हुई है, कि दी है पाई की वैल्यू 3.14, तो पाई की वैल्यू आप इसे सैट कर दी, एक मिनट हाँ जी। तो पाई की वैल्यू सानू दी हुई है कि 3.14, इन्नी गल क्लीयर होगी। क्वेश्चन नू सॉल्व करने तो पहले ना क्वेश्चन की डिटेल्स पढ़ लिया करो कि क्वेश्चन की दिता है। पाई की वैल्यू सानू उत्थे गिवन सी, हुण मल्टीप्लाई करना, ठीक है। पॉइंट आऊँगे नीचे कितना आ जाऊगा 100 इंटू 25, एंड डायरैक्ट कैलकुलेट कर दो कितना 3 आ गया, 3 का 24 हो गया, ठीक है। 25 डिवाइड 100 कितना आता 4 ते, इतने कितना आ जाऊगा 2, इतने कितना आ जाऊगा 157, 2 ना डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 78.5 माइनस 24, हाँ भी 78.5 24 माइनस करो, 804 गए 4, 7 गए 5, 54.5, ऑप्शन नंबर ए डन। लास्ट क्वेश्चन के नाल साडी आ रही अज की असाइनमेंट कंप्लीट होएगी, तो नैक्सट पार्ट वाला मूव करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सैगमेंट ना, मेजर सैगमेंट का एरिया फाइंड करना ऑफ सर्कल इफ द करस्पॉन्डिंग, इफ द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनस सैगमेंट इज 62 एंड रेडियस इज दिस। एक सेकंड इनू भी अच्छी बना लेने, चलो आ सर्कल हो गया, आ माइनर सैगमेंट होगी, आ मेजर होगी, ਇਹਦਾ एरिया फाइंड करना मेजर सैक्टर का, सैक्टर का ही है कि सैगमेंट का है, कोई चक्कर लिए सैगमेंट का है, मेजर सैगमेंट का। एक सैकेंड थोड़ा डायग्राम से चेंज कर लिए, सैक्टर नहीं कहा की कहा उन्हें सैगमेंट कहा। आ होंगी साढ़े को माइनर सैगमेंट, तो उपर वाली आ होगी साढ़े को मेजर सैगमेंट, सैगमेंट ਇਹਦਾ एरिया फाइंड करना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन की दी हुई है ऑफ इफ द एरिया ऑफ अ माइनर सैगमेंट इज 62 एंड रेडियस इज 14, ਇਹਦਾ एरिया ਇਹਦਾ एरिया दिता है 62, तो आ इनू रेडियस मिला दा 14 है, आ भी कितनी है 14 है, ठीक है। माइनर सैगमेंट का दिता होया, मेजर का आप की करना है कैलकूलेट करना। देखो हुण इत्थों सिंपल जी कैलकुलेशन है, फिर होर कुछ खास है नहीं। अगर मैं पूरे सर्कल का एरिया की गल करा, एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला होंदा पाई आर का स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया आजू इत्थों लैके इत्थों का सारा आजू। अगर पूरे सर्कल के एरिया विचों मैं माइनर सैगमेंट वाला माइनस की करना वा माइनस कर दूँ, बचे आगे मेजर सैगमेंट, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आया पाई दिता है 22/7, रेडियस कितना 14 इंटू 14 माइनस 62, कटिंग करो कितना आ जाऊगा इतने 2 आ जाऊगा, एनी गल ओके होगी। हूँ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कराओगे बच्चे 22 इंटू 2 कितना आ जाएगा साढ़े को 44, कितना आ जाएगा साढ़े को 44 इंटू 14 माइनस 62, क्या हो गया, ओहो एक सेकंड, डड़क 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 डड़क, ठीक है चलो पीसी है कुछ ना कुछ कर दिंदा अपनी हरकतां दियां, ठीक है। 44 ਨੂੰ बच्चे मल्टीप्लाई कराओगे कि 14 ਨਾਲ थोड़ा आ जाएगा 616 माइनस 62, 616 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस करोगे बच्चे 62, थोड़े को बचेगा तो गए 4 5 5 4 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन में मीटर दिता है तो मीटर का स्क्वायर, तो हैगा 554 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट्स रिक्वायर्ड आंसर। डन बच्चे इतने तक जाके हम साडा सारा मतलब असाइनमेंट साड़ी आ 13 वाली असाइनमेंट सी कंप्लीट होंगी है रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चन थोड़े आस करता वधिया तरीके नाल कवर हो गए होंगे, ठीक है जी। हुण मिलांगे सानू नैक्सट पार्ट के अंदर, तद तक रिवाइज करते रहो, थोड़े पास प्री बोर्ड आने वाले होंगे। इस तो बाद आप जी वीडियो डालांगे वो पा देंगे आई थिंक साइंस के उत्ते एक वीडियो पा देंगे चैप्टर 1 की, ठीक है। तो उस तो बाद SST की वीडियो लैके आवांगे। डेली हुण अपनी क्लास कंटिन्यू रहेगी, तो 20-25 मिनट की क्लास होएगी, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। हुण दी भी क्लास कितनी होगी, वो 28 मिनट्स की होगी। चलो बस बने रहो चैनल के नाल, ते मिलते हैं नैक्सट पार्ट दे विच, तद तक लई सत श्री अकाल।